Hello everyone, this is Suman Parashar and you are watching my channel Maths. हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे एक्सरसाइज 12A और आज हम उसे कंटिन्यू करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल इन 2 और मोर वेरिएबल. लास्ट वीडियो में हमने डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल किया और आज के वीडियो में हम करेंगे डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल 2 और मोर वेरिएबल. वो कैसे फाइंड आउट करेंगे? सम ऑफ द पावर्स ऑफ ऑल द वेरिएबल्स इन ईच टर्म and the highest sum so obtained is degree of the polynomial. इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं. हमें चाहिए 2 और मोर वेरिएबल की एक पॉलिनोमियल. तो यहां पे मैं कुछ टर्म्स लिख रही हूं. फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म. इस पॉलिनोमियल में है 3 टर्म. हमें फाइंड आउट करनी है इसकी डिग्री. यहाँ पे 2 वेरिएबल हैं x एंड y, मीन्स 2 वेरिएबल है x एंड y. अब बाय द डेफिनेशन ऑफ दिस हमें निकालना है डिग्री और वो होती है हाईएस्ट सम. हाईएस्ट सम किसका? ईच टर्म का. हर टर्म के वेरिएबल्स की पावर्स का आपको सम करना है. यहाँ 1 लिख लेते हैं. यहाँ कितना सम आया पावर्स का? 2 + 1 3. सेकेंड टर्म में 2 + 2 4. थर्ड टर्म में 3 + 6 9. हाईएस्ट सम आया इस टर्म का 9. तो डिग्री क्या हो गई? डिग्री हो गई 9. अब हम लेते हैं 2 से ज्यादा वेरिएबल की एक पॉलिनोमियल. 2x² yz + 5xyz + 7xy² z² + 3x2 y3 z2 ले लीजिए. अब फिर से आपको इस पॉलिनोमियल की डिग्री फाइंड आउट करनी है. तो आप क्या करेंगे? ईच टर्म में जितने भी वेरिएबल हैं उनकी पावर्स को ऐड करेंगे. 2 + 1 + 1. यहाँ हुई 4 पावर. यहाँ देखो 1 1 1. तीनों वेरिएबल की पावर 1 है. तो इसमें 3 हो गई डिग्री. थर्ड टर्म की डिग्री देखिए 1 + 2 + 2 कितना हो गया? 5. लास्ट टर्म की डिग्री देखिए 2 + 3 + 2 कितना मिला? 7. तो अब आपको दिख रहा है हाईएस्ट डिग्री कौन सी टर्म की है? इस टर्म की है. मीन्स इस पूरी पॉलिनोमियल की डिग्री आप बोलेंगे 7. डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इन 1 और मोर वेरिएबल के लिए आपके पास है क्वेश्चन एक्सरसाइज 12A क्वेश्चन नंबर 7. यहाँ हमें डिग्री निकालनी है इन पॉलिनोमियल की जिसमें मोर देन 2 वेरिएबल हैं या 2 वेरिएबल हैं. तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट पार्ट में है 3 वेरिएबल x, y एंड z. आपको डिग्री निकालनी है. मीन्स आपको ईच टर्म को सेपरेटली देखना है कि वहां पे कितने वेरिएबल्स हैं और उनकी पावर्स का सम कितना है. तो सबके ऊपर हमने 1 1 लिख लिया. फर्स्ट टर्म का 1 + 1 पावर हुआ 2. यहाँ भी 1 + 1 2. यहाँ भी 2 और यहाँ है 3 वेरिएबल और पावर हो गई 3. तो हाईएस्ट पावर हमें मिल रही है यहां से. तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हो गई? 3. सेकेंड पार्ट में a b c यहाँ भी 3 वेरिएबल है. फिर से हमें ईच टर्म की पावर देखनी है. फर्स्ट टर्म 2 है, सेकेंड टर्म में 2, थर्ड में भी 2 और फोर्थ टर्म में देखिए 1 + 1 + 1 3. तो इस पॉलिनोमियल में डिग्री हो गई 3 क्योंकि हाईएस्ट पावर हमें मिल रही है लास्ट टर्म से. नेक्स्ट में है x, y 2 ही वेरिएबल हैं. तो ये पॉलिनोमियल 2 वेरिएबल की है. फिर से हमें हर टर्म का सेपरेटली देखना है कि पावर कितनी है. फर्स्ट टर्म में 1 + 1 2. सेकेंड में यहाँ फिर से 1 लिखेंगे. 2 + 1 3. यहाँ पे 2 + 1 अगेन 3. यहाँ 2 + 2 4. तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हो गई? 4. नेक्स्ट पे आ जाइए a5 b5. तो यहाँ पावर 5, यहाँ भी पावर 5. यहाँ देखिए a की 3 पावर, b की भी 3, 3 + 3 हुआ 6. तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हो गई? 6. मीन्स जो हाईएस्ट पावर है किसी भी टर्म की वो डिग्री हो गई. नेक्स्ट पार्ट देखिए. यहाँ फिर से 2 ही वेरिएबल हैं. 1 1 लिख लेते हैं.
जहां पावर कुछ नहीं, इट मीन्स 1। अब आप फिर से यहाँ पे ऐड करेंगे 2 + 1 3, 1 + 2 3, 1 + 1 2। हाईएस्ट पावर कौन सी टर्म में मिल रही है? सेकेंड टर्म, मीन्स 3 इस पूरी पोलिनोमियल की डिग्री हो गई। नेक्स्ट में देखिए 1 + 2x + 5x² + 6yz। 3 तरह के वेरिएबल हैं x, y, z। फर्स्ट में डिग्री 0 है, सेकेंड टर्म की डिग्री 1, यहाँ पे देखिए 1 लिख देते हैं। 2 + 1 इसकी 3 है थर्ड टर्म की, और यहाँ भी 3। तो हाईएस्ट हमें क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे? 3। तो डिग्री क्या हो गई इस पोलिनोमियल की? 3। नेक्स्ट टॉपिक है सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है? प्रोसेस ऑफ रिप्लेसिंग ईच वेरिएबल बाय वन ऑफ इट्स गिवन वैल्यू। आपको वेरिएबल को रिप्लेस करना है। किससे रिप्लेस करना है? जो भी वैल्यू उसकी गिवन होगी। तो एक पॉलिनोमियल हम यहाँ ले लेते हैं। पहले वन वेरिएबल में देखिए x² + 2x + 1। मान लीजिए हमारे पास ये पॉलिनोमियल है और सब्स्टिट्यूशन मेथड है, मींस आपको x वेरिएबल को रिप्लेस करना है किससे? कोई भी गिवन वैल्यू से। मान लीजिए गिवन वैल्यू है x = 1। तो आप क्या करेंगे इस पॉलिनोमियल में? जहां जहां x है वहां आपको रिप्लेस करना है उसको 1 से। तो x को 1 से रिप्लेस किया तो 1² हो गया x² के प्लेस पे, प्लस 2 × x मीन्स 2 × 1 + 1। तो आप इसको सॉल्व करेंगे, फिर 1² = 1, देन 2 × 1 = 2 + 1। पहले आपको सेपरेटली हर टर्म को सॉल्व करना है और लास्ट में ऐड करना है। 2 + 1 + 1 मीन्स 4। तो इस पोलिनोमियल का सॉल्यूशन आया 4 व्हेन वी रिप्लेस x by 1। ये तो हुआ एग्जांपल वन वेरिएबल का। मोर देन वन वेरिएबल की कोई इक्वेशन है, मान लीजिए x + y, ये एक पॉलिनोमियल है। यहाँ आपको रिप्लेस करना है x और y दोनों को। मान लीजिए x को 1 से और y को 2 से। तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाएगी? x 1 एंड y के प्लेस पे 2। तो 1 + 2 आपको मिल गया 3। तो पॉलिनोमियल की वैल्यू हो जाती है 3। अब हम इसके बेस पे एक्सरसाइज से क्वेश्चन करें। एक्सरसाइज 12A का क्वेश्चन नंबर 8। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल व्हेन x = 3। तो यहाँ आपको पॉलिनोमियल गिवन है इन वन वेरिएबल में और उस वेरिएबल की वैल्यू आपको सब्स्टिट्यूट करनी है इस पॉलिनोमियल में 3। तो जहां जहां x आपको दिखाई दे रहा है वहां आपको उसको रिप्लेस करना है 3 से। इसी को हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन। तो हमने x को रिप्लेस किया 3 से। आपको एक छोटी सी ब्रैकेट का ऐसे यूज करना है। x के प्लेस पे 3, x का क्यूब मीन्स 3 का भी क्यूब, -3, फिर से x का स्क्वायर मीन्स 3 का स्क्वायर। x को रिप्लेस कर रहे हैं 3 से और किस में कर रहे हैं? ब्रैकेट में। फिर से x के प्लेस पे 3, -6 एज इट इज। नेक्स्ट स्टेप में हमें ये 3 की जितनी पावर्स में आ रहे हैं 3, 3², इसको सॉल्व करना है। 4, यहाँ मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा सकते हैं। 3³ होता है 27, -3² होता है 9, 5 × 3 15, -6। नेक्स्ट स्टेप में इनको मल्टीप्लाई करेंगे। पहले 27 × 4 108, 9 3 27 + 15 -6। प्लस वाले दो नंबर्स हैं, पहले इनको ऐड कर लीजिए। 108 + 15 123, माइनस दोनों माइनस के हैं, इनको भी ऐड कर लीजिए। माइनस माइनस प्लस होता है। तो 27 में 6 ऐड करेंगे बट बीच में रहेगा माइनस साइन, 33। तो 123 - 33 आपको मिला 90। तो इसका सॉल्यूशन आया 90। सेकेंड पार्ट में पॉलिनोमियल है x³ -8x² + 14x -7 और यहाँ हमें x को रिप्लेस करना है -1 से। मीन्स इस पॉलिनोमियल की वैल्यू में निकालनी है व्हेन x = -1। तो यहाँ हमें जहाँ जहाँ x मिल रहा है वहाँ उसको -1 से रिप्लेस करना है। फिर से ब्रैकेट का यूज करेंगे। -1 का क्यूब क्योंकि x का क्यूब था, x² मीन्स -1 का स्क्वायर, 14 × x मीन्स 14 × -1 -7। नेक्स्ट स्टेप में इनको पहले सॉल्व करेंगे। -1 का क्यूब -1, -1 का स्क्वायर +1, 14 × -1 इज -14 -7। तो हमें क्या क्या मिला है? -1 -8 -14 -7।
सारे ही नंबर हमें माइनस में मिल रहे हैं, तो माइनस माइनस सब प्लस होता है, बट आंसर मिलता है माइनस में, तो इन सबको ऐड करेंगे और यहाँ रखेंगे माइनस साइन। तो आपको क्या मिला, 7 + 1 8, 8 + 8 16, 16 + 40 is 30, तो -30 इसका सॉल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 9, a = 4, b = 5। अगर ये दो वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करें इस पॉलिनोमियल में तो हमें क्या मिलेगा, ये हमें यहाँ पे निकालना है। फाइंड द वैल्यू मीन्स इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है, ये वैल्यूज हमें यहाँ रिप्लेस करनी है। तो हमें क्या करना है, a के प्लेस पे 4 लिखना है, a³ मीन्स 4³, b के प्लेस पे 5, b³ मीन्स 5³ माइनस 3a²b, a के प्लेस पे 4, a² मीन्स 4² और b मीन्स 5। फिर से 3a के प्लेस पे 4 और b² मीन्स 5 का स्क्वायर। हमने a b को रिप्लेस कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें ये अलग अलग टर्म को पहले सेपरेटली सॉल्व करना है। 4³ 64, 5³ 125, 3 × 4² is 16, ये सब मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ये एक टर्म है। प्लस नेक्स्ट टर्म में देखिए 3 × 4 × 5² is 25। फर्स्ट 2 टर्म सिंप्लीफाई हो चुकी है, लास्ट 2 को फिर से सिंप्लीफाई करना है, मल्टीप्लाई करना है आपस में। 64 + 125 माइनस में इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 16 5 जा 80, 80 3 जा 240। यहाँ पे देखिए 25 4 जा 100, 100 3 जा 300। अब यहाँ पे एक ही टर्म माइनस में आ रही है, बाकी तीनों प्लस में है। पहले हम प्लस वाली टर्म को अगर ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 300 + 125 is 425 + 64 माइनस 240। इन दोनों को भी ऐड कर लें, 5 + 4 9, 6 + 2 8, 4 489 माइनस 240 249, ये मिला इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 10, इफ x = 4, y = 3, z = -2, फाइंड द वैल्यू ऑफ फर्स्ट पार्ट x² + y² + z² + 2xyz। तो हमें यहाँ पे 3 वेरिएबल दिखाई दे रहे हैं, x y z, और तीनों के लिए यहाँ वैल्यूज हमें गिवन है। ये तीनों वैल्यूज यहाँ हम रिप्लेस करेंगे x y z से। तो x को रिप्लेस करना है 4 से, x² मीन्स 4², फिर से ब्रैकेट का यूज करना है, y मीन्स 3, 3², z -2 का स्क्वायर। फर्स्ट 3 टर्म्स हो गई। अब आ जाइए 4th टर्म, यहाँ पे हमें 2xyz, x y z मल्टीप्लाई हो रही है तो आप यहाँ मल्टीप्लीकेशन का साइन यूज कर सकते हैं। x क्या है 4, y क्या है 3, z क्या है -2, नेगेटिव वैल्यू है, छोटी सी ब्रैकेट का यूज करेंगे। अलग अलग हम इनको सॉल्व करेंगे, फिर हम ऐड करेंगे। 4² is 16, 3² is 9, -2² प्लस हो जाएगा 4। लास्ट टर्म में देखिए यहाँ पे एक माइनस साइन, ये प्लस प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ ये माइनस साइन आगे आ जाएगा। बाकी हम टर्म्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 4 जा 8, 8 3 जा 24, 24 2 जा 48, तो यहाँ मिला 48। इन तीनों को अब ऐड करेंगे, 16 प्लस ये हो गया 9 + 4 13 -48, फिर से ऐड करेंगे 29 -48। 48 बड़ा है 29 से, मीन्स आपको 48 में से 29 को माइनस करना है, बट आंसर हम माइनस साइन में रखेंगे क्योंकि जो नंबर बड़ा होता है उसका साइन हमें यहाँ रखना है। तो 48 - 29 आपको क्या मिला 19, तो -19 इसका सॉल्यूशन। अब आ जाते हैं सेकंड पार्ट पे। यहाँ भी सेम वैल्यूज हमें सब्स्टिट्यूट करनी है। इस पॉलिनोमियल में x को रिप्लेस करेंगे 4 से, तो x³ मीन्स 4³ y³ 3 का क्यूब, z³ -2 का क्यूब, सब में हम ब्रैकेट्स का यूज कर रहे हैं। -3xyz, x क्या है 4, y 3 और z है -2। सेपरेटली सॉल्व करेंगे ईच टर्म को। 4³ 64, 3³ 27, -2 का क्यूब इज -8। माइनस में यहाँ माइनस ये साइन हो गया प्लस। इस साइन को हमने यहाँ एडजस्ट कर दिया। अब हमें सिर्फ यहाँ क्या करना है,
सारी टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है, 3 4 3 और 2 को। 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 4 जा 72। तो यहाँ हमें 72 मिला। ये माइनस वाली है, बाकी सब प्लस वाली हैं, ऐड कर लीजिए। 91 प्लस 72 माइनस 8 ऐड करेंगे 3 163 माइनस 8 551 मीन्स 155 हमें मिला इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ पे आपको गिवन है कुछ स्टेटमेंट और आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट इनमें से ट्रू है और कौन सी फॉल्स। तो पहली स्टेटमेंट है 7x प्लस वाई इज सेम एज 7xy। ये सेम कैसे हो सकती है? देखिए, ये अलग टर्म है, ये अलग टर्म है, बीच में प्लस का साइन है, यहाँ दो टर्म, यहाँ मल्टीप्लाई होके बन रही है एक टर्म, ये सेम नहीं है, तो यहाँ आप लिखेंगे फॉल्स। और रीजन क्या दे सकते हैं? 7x प्लस वाई इज बाइनोमियल एंड 7xy इज मोनोमियल। सेकेंड पार्ट, 3x इंटू 2p डिवाइड बाय 5q इज ए ट्राइनोमियल। यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन के साइन आ रहे हैं। मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन के साइन से टर्म्स डिवाइड नहीं होती हैं, ये सब मिलके एक ही टर्म बनाएंगी, तो ये भी फॉल्स है। और इसको आप कैसे करेंगे? 3x इंटू 2p डिवाइड बाय 5q, ये क्या बन गया? 3 2 जा 6 xp ओवर 5q। तो ये हमें दे रहा है एक सिंगल टर्म और ये है मोनोमियल। थर्ड पार्ट में देखिए, 2xy प्लस 3yz प्लस 8yz इज ए बाइनोमियल। अगर हम यहाँ देखें कि प्लस के साइन से यहाँ हमें मिल रही है 1 2 3, बीच में प्लस के साइन है, यहाँ 3 टर्म्स है, 3 टर्म्स तो ट्राइनोमियल होता है, तो ये भी फॉल्स हुआ। तो आप बोलेंगे एज 3 टर्म्स मीन्स ट्राइनोमियल। नेक्स्ट पार्ट, 8p स्क्वायर q3r इक्वल्स टू 8p q स्क्वायर r3। क्या ये दोनों इक्वल है? अगर हम यहाँ कंपेयर करते हैं वेरिएबल्स की पावर को, तो यहाँ p की पावर 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ q की पावर 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ r की पावर 1 है, यहाँ 3 है, तो पावर सेम नहीं है, तो ये दोनों इक्वल नहीं है, तो ये भी हुआ फॉल्स। ये फॉल्स है क्योंकि ये इक्वल नहीं है। नेक्स्ट पार्ट देखिए, 3x स्क्वायर वाई प्लस 5y स्क्वायर इज अ मोनोमियल। मोनोमियल मीन सिंगल टर्म, और यहाँ हमें मिल रही हैं 2 टर्म्स, तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है एज इट इज अ बाइनोमियल। नेक्स्ट पार्ट में 9p इंटू 6q प्लस 5r इज ए ट्राइनोमियल। अब देखिए, यहाँ ये मल्टीप्लाई होके एक ही टर्म देगा और ये हुई सेकंड टर्म, तो ये बाइनोमियल हुआ, यहाँ है ट्राइनोमियल, तो ये भी हुआ फॉल्स एज इट इज बाइनोमियल। नेक्स्ट पार्ट में -3ab स्क्वायर c प्लस 4cab स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर ac इज ए ट्राइनोमियल। ये ट्रू है, यहाँ पे 3 टर्म्स हैं और 3 टर्म्स मीन्स ट्राइनोमियल, ट्रू। 8th पार्ट, यहाँ पे आपके पास है 3 टर्म और यहाँ लिखा है ट्राइनोमियल। 3 टर्म ट्राइनोमियल मीन्स ट्रू। 9th पार्ट, -7pq स्क्वायर प्लस 7p स्क्वायर q इज इक्वल्स टू 0। ये 0 कैसे हो सकता है? यहाँ p1 है और यहाँ p2 है, यहाँ q2 है, यहाँ q की पावर 1 है। p और q की पावर सेम नहीं है, तो ये कैंसिल आउट नहीं हो सकते, आंसर 0 नहीं मिल सकता, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, तो यहाँ नॉट इक्वल्स टू है। तो यहाँ लास्ट पार्ट है 9x डिवाइड बाय 8y इज ए बाइनोमियल। अगेन डिवाइड हो रहा है, तो आप इस टर्म को कैसे लिखेंगे? 9x ओवर 8y, और ये एक सिंगल टर्म हुई, तो उसको हम बोलते हैं मोनोमियल। और यहाँ लिखा है बाइनोमियल, तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है।